आज हम नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहा है और मलेवंचल क्षेत्र में एक ऐसे आश्रम हैं जो गांव से बाहर एक सुनसान जगह स्थित है, जहां पिछले लगभग 9-10 वर्षों से जो माता की अखंड ज्योत होती है वो प्रज्वलित है और ये जो ज्योत है वो अनवरत 12 माह दिन और रात प्रज्वलित रहती है। जहां नवरात्र के पर्व में लोग छत्तीसगढ़ के अन्य भागों सहित जो अन्य राज्य उड़ीसा है वहां से भी लोग अपनी मन्नतें पूर्ण करने के लिए यहां पहुंचते हैं। यहां के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो संत हैं, वो अकेले इस आश्रम में निवासरत होते हैं। हालांकि नवरात्र के दिनों में कुछ लोग आते हैं, उनका सहयोग करते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो यहाँ के संत हैं, संत अंजनी नंदन शरण, वे यहाँ अकेले ही निवासरत होते हैं। तो आइए जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है इस संबंध में उनसे चर्चा करेंगे और नवरात्र के संदर्भ में उनसे बातचीत करेंगे और आप सभी को भी रूबरू कराएंगे। आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये जो पहाड़ी और वनांचल क्षेत्र है, ये जो मयूर है इस आश्रम में कभी कभी आते हैं और यहाँ ये एक बेझिझक रूप में रहते हैं और फिर इनका जब समय होगा तो वापस जंगल में फिर चले जाते हैं। और हम इतने करीब हैं उसके बाद भी ये यहाँ से ये डर नहीं रहे हैं, यहाँ से भाग नहीं रहे हैं। और एक खूबसूरत आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस आश्रम में आकर ये विचरण करते हैं और शाम तक ये फिर जंगल की ओर चले जाते हैं। हालांकि रोज़ नहीं आते हैं, ये 2 दिन 4 दिन या सप्ताह में ये यहाँ पहुँचते हैं। और वाकई जो एक पशु पक्षी का जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, शायद इनको इस आश्रम से लगाव होगा और इन्हें किसी प्रकार से डर नहीं होता है। तो वास्तव में ये जो मयूर है, जो पक्षी है वन का, वो किस प्रकार यहाँ आकर विचरण करते हैं, ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है। नमस्कार, मैं परमेश्वर राजपूत, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अपडेट। आज जो मलेवंचल के संत है अंजनी नंदन शरण, नवरात्र कल से प्रारंभ है, तो हम भी इस क्षेत्र में आए थे तो दर्शन करने यहाँ पहुँचे। वास्तव में नवरात्रि का जो पर्व है वो किस प्रकार हमें निभाना चाहिए, एक सांसारिक आदमी के लिए क्या होना चाहिए, एक संत का तो खैर अलग होता है। तो नवरात्र पर्व के बारे में हम कुछ चीज़ों को संत जी से समझने का प्रयास करेंगे। जी संत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हम ये जानना चाहेंगे जी, ये जो आश्रम है मलेवा क्षेत्र के वनांचल में गांव से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित है। वास्तव में आप यहाँ अकेले रहते हैं, क्या ऐसे सोचे कि एक सुनसान जगह में आप अकेले रहते हैं? और हालांकि पर्व में कुछ लोग आते हैं, लेकिन बाकी जो नित्य के दिनों में आप अकेले निवासरत रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक सुनसान जगह में आप निवासरत रहते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार राजपूत जी। शारदीय नवरात्र के पावन बेला में छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी, आसपास के दूर दराज के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल कामनाएं माता रानी पूर्ण करें। एकांत में रहने का यही मकसद है महोदय जी कि एकांत में साधक का भजन होता है और बस्ती में भजन में डिस्टर्ब आता है, माइंड मतलब शांति नहीं रहता है। इसलिए साधक लोग वीरान जंगल में, सुनसान जगह में ही भजन करने के लिए, साधना करने के लिए एकांत निवासरत रहते हैं। जी, हमने सुना है यहाँ नवरात्र में तो अखंड जो जलती ही रहती है, लेकिन पिछले अगर हम 9-10 वर्षों की बात करें तो अखंड ज्योत अनवरत 24 घंटे साल के 12 महीने जी हाँ जलते रहती है। तो क्या आप अकेले
उसका देख रेख और संपन्नता कर लेते हैं, या आप कहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है? जैसे राजपूत जी, मैं 2-3 दिन के लिए भी दूर दराज चला जाता हूँ ना, तो भी स्वतः जलता रहता है। वो माता जी का और गुरु महाराज जी का कृपा है, और मेरा बस की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग और उड़ीसा के लोग, अन्य प्रांत के लोग सब सहायता प्रदान करते हैं और जल रहा है। जी, छत्तीसगढ़ के कई जगहों से तो लोग पहुंचते हैं। ये क्षेत्र जो है उड़ीसा सीमा से भी लगा हुआ है। जी हाँ। तो नवरात्र के दरमियान क्या उड़ीसा राज्य से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं? हाँ जी हाँ महोदय, उड़ीसा से भी पहुंचते हैं, और छत्तीसगढ़ के जितने भी अंतिम सीमा है वहाँ तक के लोग पहुँचते हैं और जोत के लिए सहायता प्रदान करते हैं। एक चीज़ और हम और पूछना चाहेंगे आपसे, संतों का नवरात्र का जो शक्ति पूजा है, जो साधना है, वो तो आप साधु संतों का एक अलग होता है। जी हाँ। लेकिन एक जो सांसारिक जीवन जीते हैं, गृहस्थ आदमी हैं जी, वास्तव में सुबह और शाम करके नवरात्र की जो शक्ति आराधना है, जो पूजा पाठ है, जी हाँ, विशेषकर एक सरल तरीके से कहें हम तो सुबह और शाम एक गृहस्थ या एक सामान्य आदमी को नवरात्रि की पूजा में क्या करनी चाहिए, क्या आराधना या क्या पाठ करनी चाहिए? मतलब सुबह शाम गृहस्थ आश्रम में वही 3 बार चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ज्योत नहीं जलाना चाहिए गृहस्थ में, क्योंकि बहुत प्रकार के टूटी हो जाता है। जी, चालीसा पाठ करना चाहिए, और मांसाहारी लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए, और हो सके तो नवमी के रोज नवकन्या भोग लगाना चाहिए। क्या चालीसा के साथ सुबह और शाम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आरती करनी चाहिए? हाँ, करना चाहिए महोदय जी। चालीसा करने के बाद हाँ, आरती करनी जी, चाहिए। जी, 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 विशेष जैसे हम एक पाठ कहें दुर्गा सप्तशती, या जो साधारण और पाठ भी होता है, साधकों को जो सामान्य लोग होते हैं उनको अपनी एक शक्ति या अपनी एक विशेष मनोकामना पूर्ण के लिए और ऐसे क्या कवच या पाठ करने चाहिए? हो सके अच्छा पढ़ा लिखा है तो संस्कृत में टूटी ना हो तो कवच के पाठ करना चाहिए, नहीं तो सरल सी भाषा में चालीसा है महोदय जी। चालीसा का 3 बार अच्छा, सुबह शाम करना। पढ़े लिखे लोग दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं, चाहिए, या दुर्गा सप्तशती भी कर सकते हैं। जी जी जी। या वो भी अपने आप से नहीं हो सकता है तो कोई आचार्य के द्वारा करवा सकते हैं। अच्छा, आचार्य के द्वारा भी करा सकते हैं। जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे नवरात्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य गाँवों में जी दुर्गा की जो मूर्ति स्थापना करते हैं, 9 दिन के लिए दुर्गोत्सव मनाते हैं, तो वास्तव में वहाँ की जो मूर्ति होती है, माता की जो मूर्ति बिठाते हैं, जी एक शांति या सुख संपन्नता के लिए किस प्रकार मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि दुर्गा के कई जो अलग अलग प्रकार से मूर्ति बनते हैं और अलग अलग साधक अलग अलग रूप का उनका पूजा भी करते हैं, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, गृहस्थ जीवन के लोग या ग्रामवासी, उन्हें माता जी की किस प्रकार की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? हाँ महोदय, बहुत सुंदर आपने बात रखी, प्रश्न किया। सांसारिक लोगों के लिए, समिति वालों के लिए मतलब एक दूसरे प्रकार की मूर्ति है, शांति मुद्रा जी, जो शेर का मुख फैला ना हो। हाँ। और दूसरा चीज़, कोई कोई जगह समिति में देखते हो आप कि वहाँ राक्षस रहता है, भैंसासुर, मर्दनी, और वो तो रण क्षेत्र का है वो। अच्छा, युद्ध क्षेत्र। हाँ महोदय जी, उनसे मतलब शांति नहीं है, अशांति है गांव में भी और समिति में भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गृहस्थ लोगों को उनकी शांति मुद्रा की पूजा शांति मुद्रा होना चाहिए, सिर में विराजमान रहे, आशीर्वाद मुद्रा में रहे, और सिंह का मतलब मुंह फैला हुआ न रहे। अच्छा, मुंह बंद हो। जी जी जी। और एक जो उनका आक्रामक मुद्रा होता है, उनका पूजा किसको करनी चाहिए? क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत जो लोग हैं ना, वो वीर मुद्रा, रणभूमि का रणचंडी रूप में, अच्छा, विकरालता रूप का पूजा कर सकते हैं, या कोई संत महात्मा लोग। हर किसी की बस की बात नहीं है, और शांति मुद्रा सबके लिए है। हम एक चीज और जानना चाहेंगे महाराज जी। जी महोदय।
जो नवरात्रि का 9 दिन का पर्व है और विशेष शक्ति पर्व के रूप में माना जाता है। जी। इन 9 दिनों की नवरात्रि पर्व की एक सामान्य जीवन के लोगों के लिए, एक गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए जी जी विशेष क्या महत्व है, चाहे हम जन कल्याण के क्षेत्र में कहें, किसी के व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र में कहें या सुख शांति के क्षेत्र में कहें, तो इन 9 दिनों का विशेष क्या महत्व होता है नवरात्रि का? विशेष महत्व ये है महोदय जी कि नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग माता जी आता है। अच्छा, अलग अलग रूप में? हाँ, अलग अलग रूप जी, में जी, इनका 9 रूप है जी। और अंतिम मतलब सिद्धिदात्री का रूप है। अच्छा, हाँ, तो रात्रि 9 होना चाहिए महोदय और दिन 10, 10वां दिन में ही विसर्जन करना चाहिए। जी। और इस जो नवरात्र पर्व का जी विशेष पुराणों में कहें या एक साधु संतों के अनुसार जी हाँ, विशेष क्या महत्व है, क्या शक्ति पर्व है? हाँ, ये तो त्रेता युग से आ रहा है और हमारे सनातन धर्म में मतलब 14 वर्ष के लिए वनवास में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन में गए जी। और विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ जी। और उसी दिन से मतलब शक्ति का पूजन होता है और विजय दशहरा के नाम से हमारे हिंदुस्तान में मानते हैं। और देवी पुराण में भी कई अलग अलग कथा में अलग अलग इनका कथा है। जी, जी। लेकिन हमारे रामायण के अनुसार विजयदशमी को इसी की याद में मानते हैं और कई देवी तो ये नवरात्र काल में ही अवतरित हुए हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे जी। नवरात्रि मत का अर्थ होता है नवरात जी। लेकिन हम देखते हैं कई जगह कई जो श्रद्धालु है, साधक हाँ। हैं या गांव में लोग रखते हैं तो 9वें दिन उसको विसर्जित करते हैं। जी। तो बीता 8 रात रहता है। हाँ 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 जी। तो सही रूप से 9 रात बीतने के बाद हम उन्हें विसर्जित करें या 9वें दिन विसर्जित करें, आप क्या कहते हैं? देखिए महोदय, अपना अपना आस्था प्रेम श्रद्धा ऊपर है, समिति वालों का, गांव वालों का जी। और जहां तक तो नवरात्रि 9 दिन का होता है जी। तो 10वां दिन में ही विसर्जन करना चाहिए और वो समिति वाला गांव वालों के ऊपर है श्रद्धा भक्ति। सही रूप से कहें तो माता जी की जो नवरात है, हाँ नवरात है, उनके बीतने के जी बाद जी विजयदशमी के दिन ही विसर्जन करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज हम और जानना चाहेंगे जी हाँ नवरात्र पर्व में जी कि लोग 9 दिन तक अपने अनुसार भजन पूजन या जो भी शक्ति होता है अपना निभाते हैं। जी। तो एक सांसारिक लोगों के लिए, पारिवारिक लोगों के लिए 9 दिन किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना पीना चाहिए या क्या खाना पीना नहीं चाहिए? जी, बहुत सुंदर बात। नवरात्रि का विशेषता, 9 रात में विशेष जागरण करना चाहिए। अच्छा। चिंतन करना चाहिए, माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए और जितना हो सके 9 रात तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्था में मांसाहारी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा झूठ लबारी नहीं बोलना चाहिए, शक्ति का आराधना करना चाहिए, विश्व के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, सुख शांति के लिए वो माता जी का आराधना करना चाहिए। यानी एक सात्विक रूप से। हाँ, सात्विक रूप से। जी। नवरात्र में आपके यहाँ जो इस आश्रम में जो पर्व चलता है, जी हाँ, उसका समापन कब होता है? अगर कल नवरात्र है तो 9वें दिन यहाँ कार्यक्रम का जो समापन है होता है या विजयदशमी के दिन होता है? यहाँ महोदय नवरात्रि तक विशेष जागरण 9 रात तक। जी जी। और विसर्जन विजयदशमी के दिन होता है, राम जी का मतलब याद में भी और दुर्गा जी के याद में भी। और देखा जाए तो रात्रि 9 हो रहा है, इसलिए मैं मतलब शुरू से जी जी मतलब 9 रात्रि करता हूँ और विजयदशमी के दिन विसर्जन करता हूँ। जी। यहाँ दुर्गा माता जी का जी स्थायी मूर्ति स्थापित है। हाँ हाँ हाँ। तो अलग से मूर्ति तो नहीं रखते होंगे आप लोग? नहीं नहीं। और विसर्जन करना है तो
वो जो पूजा पाठ की सामग्री है वो भर विसर्जित होता होगा। बाकी एक बात और महोदय, जी जी, ज्योत को ना स्वतः वहीं शांति होना चाहिए, ज्योत का भी प्रदर्शनी नहीं होना चाहिए, वो समिति वालों के श्रद्धा और भक्ति ऊपर है। अच्छा, हम जो ज्योत हाँ वहाँ जलाते हैं, हाँ, वो क्या हमें तालाब विसर्जित करने ले जाना चाहिए, या वो ज्योत वहीं पर जलते जलते स्वतः ही वो वहीं पे शांत हो जाए, बुझ जाए, ये क्या सही क्या होना चाहिए? सही तो ये है महोदय कि मतलब 9 दिनों तक वहीं जलते रहे, वो तो जलाते हैं। हाँ हाँ, पर उसको प्रदर्शनी रूप में तालाब तक या नाला तक विसर्जन करने के लिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा। स्वतः वहीं शांति विसर्जित होना चाहिए। अच्छा, जो फूल पानिया पूजा हाँ, पाठ वो की अन्य सामग्री है उसको ले जा सकते हो, ले जाओ, जी। और जो आप जो तो यहीं जला रहो, वहीं पे हाँ रहो। जी 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 जी, ये थे मलेवंचल क्षेत्र के इस सुनसान जगह पर विराजित स्थापित है अंजनी आश्रम। यहाँ के संत हैं संत अंजनी नंदन शरण जी, जिन्होंने आज नवरात्र के संबंध में हम सभी को नवरात्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराए। संत जी ने आज हमारे चैनल के लिए हमें समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।